नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और इस समय जो है हमारे पास खड़ी हैं लक्ष्मीबाई महिला संगठन के अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ममता सिंह जी। और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे देश में बेटियों के साथ हो रहा है क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि ये भी एक महिला हैं और एक महिला का दर्द एक महिला से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मैम मेरे चैनल पे। आप जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुमारी ममता सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन और कांग्रेस पार्टी की जिला उपाध्यक्ष। मैं सभी को जय हिंद जय भारत बोलती हूँ। मैम, एक चीज़ आपको भी पता होगा और पूरे देश को भी पता है कि इस समय जो है पिछले 6 महीने से ये मामला जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है। और हमारे जो देश के जो इंटरनेशनल पहलवान हैं और ख़ास करके जो महिला पहलवान हैं, उन लोगों ने बृजभूषण सिंह के ऊपर एक आरोप लगाया है कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और कहीं न कहीं मानसिक रूप और शारीरिक रूप से उनको उत्पीड़न हुआ है। तो ये बात कहाँ तक सही है? अगर बात ये सत्य नहीं होता सर, तो अभी आपको मालूम होगा कम से कम आज 36 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी इसकी जांच नहीं की जा रही है। देश के बड़े बड़े लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए थे लगभग 30 दिनों तक, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अगर ये सत्य नहीं होता, ये बताइए कोई आम लड़की जो जिन महिलाओं ने मानी बृजभूषण सिंह पे आरोप लगाया है, वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, वो हमारे देश की इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। और अगर वो कह रही हैं उनके साथ शोषण और मानसिक उत्पीड़न हुआ है और या करने का प्रयास किया गया है, तो कहीं ना कहीं सत्य है सर। अगर सत्य नहीं होता तो जांच क्यों नहीं करवाया जा रहा है? अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और भी देख सकते हैं कि ये वही देश है जहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये वही देश है जहाँ पे महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, पूजा जाता है। आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जहाँ पे महिलाओं को बैठा करके उनको भोजन कराया जाता है, उनको देवी का रूप माना जाता है। ये वही देश है। तो उसी देश में महिलाएं 6 महीने से परेशान हैं, और वो ऐसी महिलाएं हैं, कोई आम महिलाएं नहीं है, वो पूरे इंटरनेशनल स्तर पे लड़ाई करने वाली, लड़ने वाली कुश्ती संघ के सभी खिलाड़ी हैं। उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और सरकार चुप बैठी है। इस आखिर में क्यों? कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को ये डर है कि अगर हम कार्रवाई करते हैं, जांच कराते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्य है। क्योंकि जो देश की इंटरनेशनल खिलाड़ी ने आरोप लगाया वो कहीं ना कहीं सत्य है। वो भी एक नहीं, आपको हम बता दें 7 महिलाओं ने आरोप लगाया, जिसमें एक बालिक लड़की है उसमें और 6 नाबालिग हैं। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं मैम कि बृजभूषण सिंह जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो लोग मेडल बहा के क्या करेंगे। आपको पता होगा 1-2 दिन पहले जो है हमारे जो महिला पहलवान थी, वो लोग गंगा में जो है मेडल बहाने के लिए गई थी। तो वो बोल रहे थे कि 15 रुपये का मेडल है, 15 रुपये का मेडल बहाने से क्या मतलब है, जो पैसा दिया गया है वो वापस कर दें। तो वो पैसे की बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो वर्ल्ड स्तर पे पूरे दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, ख़ास करके महिला पहलवान, उसको बोला जा रहा है कि वो 15 रुपये का मेडल है। क्या ये उनको बोलना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो सांसद महिलाओं को कदर नहीं करना जान रहा है, वो महिला जो हमारे देश की शान है, जिस मेडल को पाने के लिए वो कहाँ कहाँ तक खेलने जाती है, दूसरे देशों से खेलती हैं और मेडल को जीत कर लेके आती हैं, उस मेडल को 15 रुपये का बता के वो कह रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, तो उनके लिए क्या कीमत होगा? सबसे बड़ा महिलाओं का गहना एक उनकी इज्जत होती है, कैरेक्टर होता है। उस पे ही जब उन्होंने अंगुली उठा दी, उसका शोषण करने का प्रयास किया। जैसे जब महिला खिलाड़ी जाती थी तो उनके चेस्ट पे हाथ रख कर सांस चेक करते थे, उनके जंघे पे हाथ रख के उनका पैर चेक करते थे, और कोषाध्यक्ष से कहते थे उस लड़की को बुलाओ, ये लड़की बहुत बोल रही है तो यहाँ से भाग। उनको लैंग्वेज नहीं पता था कि किस लड़की के साथ हमें किस तरह बोलना चाहिए, के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। तो जो लड़की का इज्जत नहीं कर पा रहा है, तो आपको लगता है क्या वो मेडल का इज्जत कर पाएगा सर? मुझे भी बहुत बुरा लगा ये सुन करके, जब उन्होंने कहा कि 15-15 रुपये का मेडल है वो कहीं भी मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना भी चाहता हूँ कि एक मेडल को पाने के लिए ये महिलाएं किस तरह से संघर्ष करती हैं, और जो पुरुष वर्ग के भी खिलाड़ी हैं, जो रेसलर, वो लोग भी कितना संघर्ष करते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। एक दिन अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि तेल मसाला मिर्च वाला चीज़ नहीं खाना है, एक दिन आपको बोल दिया जाए कि आप जो है 2 किलोमीटर दौड़ के आइए, 3 किलोमीटर दौड़ के आइए, तो आपका सांस फूलने लगेगा, आपका हालत ख़राब हो जाएगा। वो महिलाएं ये सारी चीज़ें
लगभग 5 साल 6 साल से लगातार करती आ रही हैं, इस सारी चीज़ों को त्याग करके मेहनत कर रही हैं, और उस मेडल को बृजभूषण सिंह जी बोल रहे हैं कि 15 रुपये का है। इसका मतलब तो ये है कि वो सिर्फ महिलाओं का नहीं, भारत में जितने भी रेसलर हैं, भारत में जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं जिनको मेडल दिया गया है, उनका मतलब है कि वो सिर्फ 15 रुपये का मेडल है और मार्केट में कहीं भी आसानी से वो मिल जाएगा। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि खास करके महिलाओं के प्रति ऐसा शब्द यूज किए हैं वो, ये बहुत गलत है। दूसरी चीज़, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि कौन महिला है बताओ, कहाँ कहाँ टच किए हैं, कब कब टच किए हैं, क्या कैसे कैसे टच किए हैं, तो ये उनको बोलना, ये एक बहुत शर्मनाक घटना है कि कोई विधायक, कोई सांसद इस तरह से अपने भाषा को यूज करे, खास करके महिलाओं के लिए। मैं एक चीज़ को मैं समर्थन देता हूँ कि चलो ठीक है, वो महिला दोषी हैं और उनके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि कई सारे पार्टियों ने उन्हें पैसा दे करके ज़बरदस्ती वहाँ पे धरने पे बैठाया है, वो भी मैं मानता हूँ, वो भी सही है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जिस देश में रातों रात लड़की को जला दिया जाता है, जिस देश में रातों रात केस को दबा दिया जाता है, जिस देश में रातों रात एसओ IAS PCS सबको जो है रातों रात तबादला कर दिया जाता है, उस देश में महिलाओं पे जो उत्पीड़न किया गया है उसका जो फैसला लेने में 6 महीना लग गया। और ये अभी की बात नहीं है, जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है ये मामला और अभी तक चलते आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बृजभूषण सिंह जी आप अपने जगह सही हैं तो आपको तुरंत बोलना चाहिए था कि ये जो लोग हमारे ऊपर केस कर रही हैं, ये हमारे ऊपर जो आरोप लगा रही हैं ये गलत है, और इस पर जाँच वो खुद करवाए होते, क्योंकि वो छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, वो खुद जाँच करवाए होते और वो ये कहते कि भाई जितना जल्दी हो सके इसका जाँच करो, वरना मेरी छवि खराब होगी, मेरे पार्टी का छवि खराब होगा। तो आखिर में 6 महीना क्यों लग गया? 6 महीनों में कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, 6 महीनों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि इन लोगों को हटाया जाए धरने से, या फिर इन लोगों को फंसाया जाए, या किसी न किसी तरीके से इनको हटाया जाए। हाँ, माता पिता जो भी रिश्तेदार हैं किसी भी तरीके से उनको टॉर्चर किया जाए ताकि ये लोग फैसला अपना वापस लें और उनके ऊपर ये आरोप ना लगे। तो आप लोग बताइए, क्या ये सत्य है, ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए? मैं एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया गया है, इस आरोप में अभी तक बताया जा रहा है कि ऊपर 2 FIR दर्ज है, और क्या ये सही है? सर, बताया तो जा रहा है FIR हुआ है, लेकिन अभी FIR की कॉपी हमारे पहलवानों खिलाड़ियों को अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाया है। और पासपो एक्ट की जो धारा है उसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होना अनिवार्य है, लेकिन आज 36 दिन हो गए, आखिर बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा एक नारा देते हैं जहाँ भी जाते, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं उनसे कहना चाहूँगी, जिस दिन आप अपने राज तिलक करा रहे थे, देश का राज तिलक नहीं था, वो अपना खुद आप राज तिलक करा रहे थे, संसद भवन का ओपनिंग करा रहे थे, और उसमें हमारे देश का जो बेटियों का दोषी है, जो बेटियों का शोषण करता है, माननीय बृजभूषण सिंह, उस दिन आपके समारोह में उपस्थित थे और आप उसे फूल मालाओं से सम्मानित कर रहे थे। ये तो शर्मनाक बात है ही, लेकिन दूसरी तरफ वहीं हमारी बेटियां न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, जंतर मंतर पे बैठी थी, और आपने क्या किया? न्याय नहीं देते तो हम लोग थोड़ा कुछ मिनट के लिए चुप हो जाते, लेकिन आपको देखा नहीं गया। उन्हीं बेटियों को आपने डंडों से मारा, घसीटा, हाथापाई की, चेस्ट पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रखा, जंघे पे हाथ रखा, पता नहीं कैसा कैसा उन लोगों को कितना दर्द हुआ होगा। अरे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको शर्म होता तो आप उस दिन संसद भवन का उद्घाटन नहीं करते, बल्कि बृजभूषण सिंह को जेल में डलवाते, आप तुरंत एक्शन लेते। लेकिन आपको डर है कि अगर हम न्याय करते हैं बच्चियों के साथ तो हमारी पार्टी गिर जाएगी, हमारी पार्टी गिर जाएगी तो वही आप फ़कीर बन जाएंगे, जो कहते हैं मैं तो फ़कीर हूँ, तो फ़कीर की परिभाषा आपको समझ आ जाएगी। और आपके पास जब बेटियां हैं ही नहीं, तो जिसके पास बेटियां नहीं हो बेटियों का दर्द क्या जानेगा? जिसके पास बेटी हो वो बेटियों का दर्द जानेगा। और आपको मैं बता दूं, आपके पार्टी में तो सब अनपढ़ गंवार गुंडा ही भरे। सांसद माननीय रवि किशन जी जो हमेशा गाना गाते हैं कि बची पैबू नहीं अखिया के चोट से तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, ऐसे
ऐसे लोगों को सांसद का टिकट दिया जाता है। ये बताइए, जो लहंगा उठा रहे हैं, चुंदरी उठा रहे हैं, चोली उठा रहे हैं, उन्हें देश का सांसद बनाया जा रहा है। क्या वो महिलाओं के साथ न्याय कर पाएंगे कभी? जो सरेआम फिल्में बनाते हैं, ऐसी ऐसी फिल्में जिसे देखना, सहना, सुनना अशब्द है, वैसे को सांसद बनाया जा रहा है। वैसे लोगों को कभी विधायक बनाया जा रहा है जो एक नचनिया, नौटंकी का काम करते हैं। ऐसे बीजेपी में लोगों को शामिल करके टिकट दिया जाता है। तो आप क्या सोच सकते हैं, हमारे देश का विकास होगा कि हमारे देश का सर्वनाश होगा? पहले थे हमारे देश के नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग नेता थे। और आज क्या है? फकीरों को टिकट दे दो, जोगियों को टिकट दे दो, नचनियों को टिकट दे दो। ये लोग देश चलाएंगे? जिन्हें बोलने का नहीं, जिन्हें मेडल का अर्थ नहीं पता है, जिन्हें बात करने का तमीज़ नहीं है, ये लोग देश चलाएंगे? यही लोग, सारे लोग तो बीजेपी में बैठे हैं। सब तो न्याय कहाँ होगा? उन बच्चियों के साथ हुआ। अगर मेरे भाइयों न्याय नहीं मांगेंगे, मेरे देश के बहनों न्याय नहीं मांगेंगे, तो कल आपकी बहन तो साधारण स्त्री है, उसके साथ भी यही होगा। और मैं अब कहना चाहूँगी, अगर कुछ ही दिनों में न्याय नहीं मिला तो मैं अपने संगठन को लेकर, रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन, वो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हम लोग जगह जगह धरने पे बैठेंगे, जगह जगह न्याय की मांग करेंगे। हम लोग रात दिन एक करके जंतर मंतर पे हम लोग जाके अपने जान की बलिदान दे देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे और रानी लक्ष्मीबाई बन जाएंगे। हम लोग खुद शस्त्र उठा लेंगे, खुद न्याय मांगेंगे, क्योंकि किसी भी राक्षस को जीने का इस देश में हक नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगी, आप हमारा समर्थन दें और हमारे देश की बच्चियों को न्याय दिलवाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक चीज़ और आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्या अगर आपकी बहन या आपकी बेटी इस स्थिति में होती तो आप क्या करते हैं? जय हिंद, जय भारत।